हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है अभागा, हार्ट टचिंग स्टोरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। बूढ़ी जगते ही बच्चे का रोना सुना। आंखें बंद किए किए ही उसने अपनी पत्नी को पुकारा, अरे गोल्डा, यह कमबख्त चीख रहा है। गोल्डा ने कोई उत्तर नहीं दिया। बूढ़ी उठा और इधर उधर घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसे कुछ ताज्जुब हुआ, किंतु उसने सोचा हो न हो नहाने गई होगी। एक कपड़े का फोया बनाया और उसे बच्चे के मुंह में लगाकर वो कपड़े पहनने चल दिया। कपड़े पहनते पहनते वह हिसाब लगाने लगा। कल झोबलिनर हाउस से जो मोमबत्तियां चुरा कर लाया था, उनसे कितनी चांदी बन जाएगी। और यह सोचते ही वह ऊपर अटारी में उचक्कर पहुंच गया, लेकिन मोमबत्तियां गायब थीं। इधर उधर चारों तरफ उसने खखोरा, लेकिन वो मिली तो नहीं। जल्दी से उतरकर वो वहां पहुंचा जहां उसकी पत्नी की चीज़ें रखी रहती थी, किंतु वो भी गायब थी। अब उसकी समझ में आया कि गोल्डा भाग गई, लेकिन किसके साथ? स्लोयामा स्लोसर के साथ या हे मिल गूब के साथ। अच्छा, भाग गई तो भाग जा, मर जा, परवाह कौन करता है तेरी। दीवार पर थूक कर वह बरबराया, इस तरह से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं रहा हो। फिर वहां से वह बच्चे के पास पहुंचा। भाग गई, अच्छा हुआ, तुम तो मज़े में हो, हा हा हा। उसे घूरा और वह फिर सोचने लगा, आखिर इस कमबख्त का क्या होगा अब। अगर मुझे पता लग जाए कि यह गई कहाँ, तो इसे वहीं उसके दरवाजे पर पटक आऊं कहकर, ले यह तेरा है, संभाल इसे। एकाएक एक दुर्भावना उसके मन में उठी, जिसके कारण उसका मुख पीला पड़ गया। हाथ पैर कांपने लगे और वह होठ काटने लगा। इसी हालत में वह बच्चे के पास पहुंचा, जिसने अपने फटे हुए चिथड़े, गंदे कम्बल और ओढ़ने को एक तरफ लतिया दिया था और अब खुला पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी सूरत देखकर उसे किसी की याद आ गई। क्या कोई पुराना परिचित? ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था उसे। वह बच्चे के पास से हट आया और जल्दी से सिर पर हैट रखकर घर में ताला लगाकर वह बाहर चला गया। किस तरफ जा रहा था, क्यों जा रहा था, यह कुछ उसे नहीं मालूम। अंधाधुंध वह चलता ही चला गया, लेकिन उसे चैन नहीं था। बच्चे का रोना उसके कानों को बेधे डालता था। वह जैसे उसे पुकार पुकार कर बुला रहा था और उसने देखा वह वैसे ही अपनी नन्ही नन्ही टांगें चला रहा है, सुबक सुबक कर रो रहा है। नहीं नहीं, मुझे लौटना ही चाहिए। पर अगर उस ससुरी को इस वक्त कहीं पकड़ पाता तो गला घोंट देता, गला। जीभ निकल पड़ी कमबख्त की, सत्यानाश हो हत्यारिन का। और यही मन में चीखते चिल्लाते वह एक नानाबाई की दुकान में घुस गया। एक क्रीम रोल खरीदी और घर लौट पड़ा। बच्चा जैसा का तैसा खुला पड़ा मुस्कुरा रहा था। मौत भी तो नहीं आती इस कमबख्त को, कैसा मज़े में लेटा मुस्कुरा रहा है अभागा कहीं का। यह बोलकर वह फिर घर से चल दिया, किंतु उसके कदम आगे बढ़ते ही न थे। उसको यही लगता था कि बच्चा रो रहा है और बस उसका दिल जैसे क्षोभ के मारे ऐंठने लगता। उसने कसकर दोनों हाथों की मुट्ठी भींची, जैसे झुझलाकर कोई संकल्प किया। फिर घर लौट आया। इस बार तो बच्चा माँ म्या म्या करके खूब ही रो रहा था। तेरी अम्मा, आ अभागे, ढूंढ न जाकर अपनी उस दुलारी अम्मा को, उसे तो प्लेग ले गया, प्लेग। फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा उसकी छाती से चिपटने लगा और अपने नन्हे पतले होठों से माँ का दूध ढूंढने लगा। आग लगे उस पापिन में। वह बच्चे के कोमल गालों और सुकुमार शरीर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बलबलाया, मुन्ना मेरा, रोते नहीं, मेरा प्यारा बेटा, चुप हो जा, चुप ना, बड़ा अच्छा मुन्ना है मेरा। बच्चे ने अपने होठ और भी व्याग्रता के साथ दूध की खोज में चलाने शुरू कर दिए। हाथ भी इधर उधर चलाने लगा।
और अपना सिर भी हिलाया, जैसे बस बोलना ही चाहता हो। बच्चे को उसने अपनी छाती से कसकर चिपटा लिया और दूध की तलाश करने लगा। कुछ थोड़ा सा उसे स्टोव में रखा दिखाई दिया, लेकिन वह बहुत ही कम था। उसने क्रीम रोल को उसमें भिगोया और चम्मच से लेकर धीरे धीरे उसे चुसाने लगा। साथ ही बड़े प्यार से बातें भी करता जाता था। बेटा हमारा, खा लो ना मुन्ना, कैसा राजा है हमारा राजा बेटा, तेरी अम्मा बड़ी कमबख्त है, तुझे अकेला छोड़कर चली गई, पाप पड़ेगा उस पर, नरक में गिरेगी हरामजादी। कुतिया भी तो अपने पिल्ले को इस तरह से छोड़कर नहीं भागती, वह कुतिया से भी गई बीती है, रोते नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जब बच्चा चुप हो गया तब उसे कपड़ों में लपेटकर वह बाहर सड़क पर आया और उसके सड़क पर आते ही बाजार में हलचल मच गई। बूढ़ी कुलक के पास, बच्चा, क्रेडनिक अपनी जगह से ही चिल्लाया। वाह भाई कुलक, यह पिल्ला कहाँ पाया तुमने? बाहें फैलाकर क्रेडनिक की बीवी उठी और कुलक की तरफ भागी। खुशी के मारे उसने अपने आंचल से कई बार बच्चे का मुंह पोंछा, खिलखिलाई और बड़े प्यार से उसका गोरा गोरा गठा हुआ बदन थपथपाने लगी। तुम्हारा ही लड़का है यह कुलक? अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे भी लड़का हो सकता है। देखो ना कैसी छोटी छोटी आँखें, लगता है ना बिल्कुल मैरीना की तरह। नाक तो बिल्कुल वैसी ही है, हीरा है हीरा। लाओ मुझे दो गोदी में, कहकर उसने बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया और उछालने लगी। वाह वाह, शैतान हो मुन्नू तुम बहुत। चोरों का सरदार वृद्ध क्रेडनिक धीरे धीरे उठा और बच्चे के पास पहुंचा। उसे अच्छी तरह देखभाल कर कुलक की पीठ पर हाथ मारा और बोला, कैसा मजे का गोल मटोल गुदगुदा बच्चा है, सफ़ा चढ़ जाएगा छत पर। इसकी माँ कौन है? आग लगे उसे, वो चांदी वाली मोमबत्तियाँ लेकर रात में भाग गई और इस पिल्ले को तुम्हारे पास छोड़ गई। हाँ, यह तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी, कहकर बूढ़े क्रेडनिक ने अपना सिर खुजलाया। इतने में उसका लड़का आया और कुलक से बोला, वाह भाई, ठीक, अब मैं समझ गया कि वह चोरी का पेशा छोड़कर तुम्हें नर्स बनना ही पड़ेगा। खूब मज़ा चखाया उसने तुझे। अच्छा अच्छा, चल अपना दिमाग मत खपा यहाँ, भगवान सबको देता है और फिर कुलक कुलक है, कुलक ने कहा और बच्चे को क्रेडनिक की गोद से लेकर शहर से बाहर चला। उसे लगा जैसे सड़क पर लोग उसकी ओर देख देख कर उंगली उठा रहे थे, हंस रहे थे। शहर से ही लगा हुआ एक जंगल है, वहाँ पहुंचकर कुलक एक पत्थर पर बैठ गया। चारों तरफ ना आदमी था और ना आदमजात। पेड़ों की पत्तियाँ मरमर करके जैसे मातम मना रही थी। उनकी साथिन पीली मरी हुई पत्तियाँ उनके अलग हो होकर भूमि पर जो गिर रही थी। दूरस्थ किसी झरने की कलकल ध्वनि भी धीमी धीमी सुनाई पड़ रही थी। बूढ़ी ने अपने पास ही पत्थर पर बच्चे को लिटा दिया, जैसे पटक दिया हो। बच्चा अपना अंगूठा चूसता हुआ चुपचाप लेटा ही रहा, जैसे समाधि में लीन हो रहा हो। कुलक की समझ में जरा भी नहीं आता था कि इस बच्चे का वह करे भी तो क्या। पलक मारने भर की देर के लिए उसने सोचा, इसे छोड़ ही न दूं, परंतु दूसरे ही क्षण उसके अंदर का पिता जाग उठा। उसका प्यार जाग उठा, उसकी ममता जाग उठी, मोह माया जाग उठी। यह बेचारा गरीब मेरा बेटा। और उसने बच्चे को फिर गोद में उठा लिया, खूब कसकर छाती से चिपकाया और गौर से उसकी मनुहार देखने लगा। उसने अनुभव किया कि वह अपना ही प्रतिबिंब उसमें देख रहा था और खुशी की एक लहर सी उसके रग रग में दौड़ गई। अपनेपन का सुखद भावना से वह फूला न समाया। छोटे कुलक हो तुम? वाह मेरे बेटे कुलक, वो बच्चे से जोर से बोला। बस अब ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम बड़े बढ़िया आदमी होगे। तुम दीवार पर चढ़ोगे, छज्जों पर पहुँचोगे और रोशनदानों में से कूदकर कमरों में जाकर
ताले तोड़ोगे और क्रोम चुरा लाओगे। वाह बेटे, बड़े होशियार हो तुम। फिर तुम्हारे भी बच्चे होंगे और उनकी माँ उन्हें छोड़ जाएगी, लेकिन तब क्या? तुम उस बच्चे के लिए दर दर भीख मांगते घूमोगे। तुम कौन हो? कौन हो तुम? कुलक? कुलक मेरी ही तरह तुम। मैं। फिर उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा कि वह क्या करता है। उसने अपने हाथ पैर चलाने शुरू किए। हाथ मुंह में ठूसकर चूसने लगा और किलकारियां भरने लगा जैसे खेल रहा हो। फिर माँ माँ माँ। बूढ़ी दूसरे पेड़ की आड़ में छिपा और दूर वह चलता ही चला गया, लेकिन उसका रोना बराबर सुनाई पड़ता ही रहा। जब वह उसकी आंखों से बिल्कुल ही ओझल हो गया, तब वह जोर से भागने लगा। वह बेतहाशा भागता चला जा रहा था, किंतु उसी गति से बच्चे के रोने की आवाज़ भी उसके पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही थी। अरे, कहीं नदी में लुढ़क कर न गिर गया हो, उसने एकाएक सोचा। उसके दिल में एक भयानक पीड़ा उठी, एक कसक, एक ऐंठन। सिर घूम गया, एकदम रुका, चारों ओर देखा, लौट पड़ा। फिर वहां पहुंच गया जहां बच्चा खूब फूट फूट कर रो रहा था। उसने फौरन उसे उठाकर छाती से चिपका लिया। जंगल के सहारे जो छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, उन्हीं में वह जा पहुंचा और अपने कलेजे के टुकड़े उस बच्चे के लिए दर दर भीख मांगने लगा। इस अनाथ के लिए दूध, भूखा मरा जा रहा है। दूध, जरा सा दूध, भला होगा आपका, भगवान भला करेगा तुम्हारा। इस दूध मुँहे बिना माँ के लाल के लिए जरा सा दूध, 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 दूध।